Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skills. Let's start. The miser and his gold. Miser कहते हैं कंजूस को, his gold उसका सोना, कंजूस और उसका सोना. Once there was a miser. Once मतलब एक बार की बात है. There was a miser, एक कंजूस था. Who would hide, जो छुपा कर रखता था. Who बच्चों पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था जो के अर्थ में रखता है. वुड फ्यूचर, पास्ट का फ्यूचर भी होता है. हाइड मतलब छिपा के रखता था. ऑल हिज गोल्ड, ऑल मतलब सारा, हिज माने अपना और गोल्ड माने सोना. अंडर द स्टोन्स, अंडर माने नीचे, स्टोन्स माने पत्थरों के, पत्थरों के नीचे रखता था. इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, अपने बगीचे में छिपा के रखता था. ही नेवर स्पेंड हिज गोल्ड, ही नेवर वह नहीं करता था, कभी, नेवर माने कभी नहीं करता था, स्पेंट माने खर्च, हिज गोल्ड अपने सोने को. एंड विदाउट फेल जरूरी, एंड और जरूरी, ही वुड काउंट वह उन्हें गिना करता था, हिज कॉइन्स अपने सिक्कों को. फॉर पहले, गोइंग टू बेड बिस्तर जाने से, एवरीडे हर रोज, यानी वो जरूर अपने सिक्कों को गिना करता था. विदाउट फेल बच्चों जरूर के अर्थ में आते हैं, दोनों मीनिंग मिलकर ही फ्रेजल हैं. और बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाने से, टू बेड बिस्तर पर, एवरीडे हर रोज, यानी हर रोज वो अपने सोने के सिक्के को गिना करता था. वन डे एक दिन, अ थीफ एक दिन एक थीफ, थीफ कहते हैं बच्चों चोर को. स्पॉटेड हिम उसे देख लेता, स्पॉटेड उसे निशान लगा देता है, देख लेता. काउंटिंग गिनते हुए, हिज कॉइन्स अपने सिक्कों को, काउंटिंग मतलब गिनते हुए, हिज कॉइन्स अपने सिक्कों को. आफ्टर द माइजर वेंट टू स्लीप, आफ्टर द माइजर कंजूस के जाने के बाद, कहाँ, सोने के. वेंट मतलब जाने के, टू स्लीप मतलब सोने के, यानी कि कंजूस के सोने जाने के बाद में. द थीफ स्टोल, थीफ चोर ने, स्टोल मतलब चुरा लिए, ऑल द गोल्ड सारा सोना. द नेक्स्ट डे अगले दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन. द माइजर सा कंजूस ने देखा, दैट ऑल हिज गोल्ड वाज मिसिंग, दैट कि ऑल हिज गोल्ड उसका सारा सोना, वाज मिसिंग खोया गया है. एंड स्टार्टिंग वेलिंग और उसने विलाप करना शुरू कर दिया. हिज नेबर्स, नेबर्स कहते हैं बच्चों पड़ोसियों को, उसके पड़ोसी केम आए, रनिंग दौड़ते हुए, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा. व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ है, व्हाट हैड हैपन क्या हुआ है. द नेबर्स आस्क्ड हिम पड़ोसियों ने उससे पूछा. वाई क्यों, ही डिड नॉट कीप द गोल्ड, ही डिड नॉट कीप द गोल्ड इन द हाउस, उसने रखा, क्यों नहीं रखा सोने को, इन द हाउस घर के अंदर. सिंस इट वुड बी ईजी टू एसेस इनसाइड, इट वुड बी ईजी ये आसान था, टू एसेस इन इनसाइड घर में उसे सुरक्षित रखना. एसेस मतलब सही प्रकार से रखना, ईजी मतलब आसानी से, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ. द माइजर रिवील्ड, माइजर मतलब कंजूस ने, रिवील्ड की अपनी, रिवील्ड मतलब अपनी बात को बताना. दैट की ही नेवर प्लानिड उसका कभी प्लान नहीं था, ऑन स्पेंडिंग द गोल्ड, ही नेवर वह कभी, प्लान मतलब योजना थी, ऑन मतलब पर, स्पेंड मतलब खर्च करने की, द गोल्ड मतलब सोने की, यानी कि उसकी योजना सोने की कभी खर्च करने की थी नहीं. द नेबर्स टोल्ड हिम पड़ोसियों ने उससे कहा. ही माइट एज वेल सेव हिज स्टोन्स, एज जिस तरीके से उसका जो है पत्थर सेव है, एज अनसेव्ड अनयूज्ड गोल्ड वॉज जस्ट यूजलेस, जैसे उसके पत्थर हैं, स्टोन हैं, सेव हैं, इसी तरीके से उसका सोना भी था उसके लिए बेकार, क्योंकि तुम्हें खर्च तो करना नहीं था, विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यानी कि अगर किसी वजह से तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना था, जैसे तेरे लिए कंकड़ पत्थर है, ऐसे ही तुम्हारा सोना था. मोरल है, अ पोजिशन इज इम्पोर्टेंट ओनली इफ यू यूज इट, आप, वो वस्तु फायदेमंद है या वो चीज़, वो स्थान फायदेमंद है केवल अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो फायदेमंद नहीं है, जैसे इस माइजर का सोना. स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द video you can ask in comments box. See you in next video. Bye.